everyone. Now we are going to start cell structure. Okay, सेल का स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ओके, आज देखते हैं हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है, उसका पिक्चर के साथ साथ उसका डिफरेंस भी यहाँ देखेंगे. पहले हमने देखा सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ओके, और इन 1665 में रॉबर्ट हुक. पिछले वाले वीडियो में मैंने रॉबर्ट हुक का स्पेलिंग गलत किया है, इसलिए यहाँ पे मैं फिर से शो कर रही हूँ रॉबर्ट हुक का, वो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है. ठीक है, और हम देखते हैं अब प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे. ये है हमारा एनिमल सेल, यहाँ प्लांट सेल. ओके, दोनों को यहाँ पिक्चर करते हैं. एनिमल सेल जो है ना वो जनरली ओवल शेप में होता है. ओके, और प्लांट सेल जो है वो हेक्सागोनल शेप में होता है, मे बी ज्योमेट्रिकल भी होता है ये. ओके, तो और ये एनिमल सेल में ना सबसे पहले एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ओके, वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल इज प्रेजेंट हियर. ओके, और यहाँ आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सेल के आउटर लेयर को एनिमल सेल, इन प्लांट सेल. सेल, फिर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन आता है. सेल मेम्ब्रेन जो है ना हमारा, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है. ओके, लिपिड प्लस प्रोटीन के मिलने से सेल मेम्ब्रेन बना. फिर इसमें प्लांट सेल में देखेंगे, प्लांट सेल में ना डबल लेयर होता है, इस तरह से कुछ होता है लेयर, डबल लेयर होता है. ओके, ये कुछ लेयर है, बीच में पोर है. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की जगह प्लांट में सेल वॉल होता है. ओके, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हमारा बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है. और सेल वॉल क्या से मिलने से बना, सेल्यूलोज. ओके, ये हो गया. फिर सेंटर में जो है ना, यहाँ इन एनिमल सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, बट इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन साइड ऑफ द सेल. ओके, यहाँ साइड में प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे ना बिग साइज वैक्यूल प्रेजेंट है, सो ये शिफ्टेड कर देता है इसको साइड में. इसको स्पेस चाहिए न्यूक्लियस को, तो वैक्यूल पूरा कवर किया हुआ, तो वो कहाँ जाएगा, साइड में जाएगा. तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है सेम. ओके, फिर न्यूक्लियस जो है ना कंप्लीट सर्किल, उसमें बीच बीच में ना पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर, सेम एज इन प्लांट सेल इज ऑल्सो न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट. ओके, प्लांट्स में भी यही है, सेम हो गया यहाँ पर. फिर न्यूक्लियस के अंदर में एक और, न्यूक्लियस के अंदर में ये डॉट लाइक कुछ प्रेजेंट है. ओके, इसमें भी प्रेजेंट है, प्लांट में भी है. उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ओके, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है, फिर उसके अंदर ना, इस न्यूक्लियस के अंदर में ना थ्रेड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, दोनों में, बोथ प्लांट एंड एनिमल. ओके, तो वो थ्रेड लाइक सब्सटेंस क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल. क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल ये प्रेजेंट है. ओके, ठीक है, दोनों में है हमारा, ये दोनों में हो गया. ओके, ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल है, यहीं से फिर जेनेटिक जो भी होता है प्रोसेस जेनेटिकल वाला, वो यहीं पे जेनेटिक मटेरियल यही है हमारा, यहीं से प्रोसेस होता है, वो बाद में देखते हैं. ठीक है, अब फिर है इसमें हमारा ना ये प्लेटेड लाइक कुछ इस तरह से न्यूक्लियस को हाफ टाइप से कवर किया, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये प्लांट में भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से कुछ प्रेजेंट है. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER लिखते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं रफ
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है? स्मूथ में है ये प्लेन रहता है, रफ देखते हैं यहाँ हम लोग, रफ वाला कुछ इस तरह से। रफ में क्या रहता है? ये डॉट डॉट कुछ प्रेजेंट रहता है, बोथ में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। तो वो डॉट डॉट क्या है? वो है राइबोसोम। ओके, वो राइबोसोम है, इसको कह देते हैं हम लोग डॉट वाले को राइबोसोम। बट ये पूरा क्या है? ये है पूरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या हमारा चले जाता है? ये इसको स्मूथ में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या है? इसमें तो बिग साइज वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें भी तो वैक्यूल है, इसमें भी है, लेस नंबर है। इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, number is more. In animal cell small vacuole is present, a smaller vacuole is present. Okay, ये स्मॉलर है, इसको कॉमन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसमें हमारा एक ना लाइजोसोम, ये एक लाइजोसोम है, लाइजोसोम प्रेजेंट है इसमें। ये डाइजेशन, लाइजोसोम में डाइजेशन डन होता है, और ये मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता प्लांट सेल में। ओके, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट नीचे एक और ये कुछ है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। ओके, इसमें सेंट्रियोल है, इस जगह में सेंट्रियोल की जगह क्या है? यहाँ इसमें सेंट्रियोल की जगह ये एक प्लास्टिड, प्लास्टिड प्लांट्स में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। ओके, फिर यहाँ एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट है, बहुत कंजस्टेड हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। बट इन एनिमल सेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जगह कुछ और रहता है, वो क्या है? वो है हमारा डिक्टायोसोम, डिक्टायोसोम। ओके, डिक्टायोसोम, ये यहाँ हमारा प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रहता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में रहते हैं, प्लांट एनिमल्स दोनों में है ये। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मोर द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सेम रिक्वायर्ड लेस एनर्जी लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटो, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको इसके अंदर में ये डबल लेयर्ड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो डबल लेयर, तो इनर लेयर आउटर लेयर होता है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। इसमें और कौन सा हमारा बचा? ये हो गया एंडोप्लाज्मिक सेंट्रियोल साइट। अब देखते हैं ये जो है ना, ये सब जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर एक लिक्विड पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पूरे सेल में एक लिक्विड प्रेजेंट है, उसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स जो है वो घूम रहे हैं, दोनों में है ये लिक्विड। ये फ्लूइड जो है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, दोनों में प्रेजेंट है ये। ओके, ये दोनों में प्रेजेंट है। हमारा ये कंप्लीट है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर, सेमी परमिएबल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल होता है, बट जो सेल वॉल जो है वो हमारा टोटली परमिएबल होता है, वो टोटली परमिएबल होता है। सेल्यूलोज से बना है, सेल वॉल सेल्यूलोज से, ये टोटली परमिएबल है। ओके, ये हो गया हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देख लिया हमने दो तरह के, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक। रफ में राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जगह यहाँ डिक्टायोसोम है, सेंट्रियोल एब्सेंट इन प्लांट सेल। ओके, बट इन सेम वे प्लास्टिड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लास्टिड उसके जगह सेंट्रियोल के जगह वहाँ पर प्लांट में आपका प्लास्टिड दिया हुआ है। ओके, दिस ऑल स्ट्रक्चर इट्स ऑन पर्टिकुलर फंक्शन, जो भी उसका स्ट्रक्चर उसका अपना अपना एक फंक्शन है, सबका अपना अपना फंक्शन। यहाँ पर हम लोग अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। हमारा ये न्यूक्लियस का देखते हैं। न्यूक्लियस का ये
न्यूक्लियस में हमारा ये जिस तरह से बाहर में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ना अलग लिक्विड होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, बोथ में प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म उसको बोलते हैं। हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, अंदर जो भी है ये क्या से मिलके बना हुआ है, अंदर में जो है न्यूक्लियस, वो ना हमारा प्रोटीन प्लस आरएनए के मिलने से बना है। ओके, और आरएनए के मिलने से हमारा बना हुआ है न्यूक्लियस। आरएनए का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, आगे काम आएगा। राइबो न्यूक्लिक एसिड, और फिर एक और होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा। न्यूक्लियस हमारा क्या काम करता है, सेल, यहाँ पर जो है ना सेल साइकिल रेगुलेट होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस में। और फिर जीन से पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, ये इस तरह से ट्रांसमिशन का काम यहाँ पर इसमें होता है। यहीं पर ये ट्रांसमिशन वाला प्रोसेस जो यहीं से होता है। ओके, डिफरेंस देखते हैं हम। एनिमल सेल, यहाँ है प्लांट सेल। ये सब हम पीछे देख चुके हैं, वो यहाँ देखते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, बट इन एनिमल सेल वॉल इज एनिमल में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। ओके, सेकंड है हमारा वैक्यूल्स आर smaller and less in number. Okay, but in plant cell large vacuoles are present. Okay, ये लार्ज वैक्यूल इसमें प्रेजेंट है। फिर तीसरा हम देखते हैं न्यूक्लियस इन द सेंटर, यहाँ सेंटर है, बट इन इन प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ है, इनसाइड, वॉल के साइड में है। 4 नंबर देखते हैं। प्लास्टिड, यहाँ प्लास्टिड एब्सेंट है, बट इन प्लांट प्लास्टिड इज प्रेजेंट। ओके, फिर यहाँ 5वां हम देखते हैं। 5वां में सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, 5वां सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, बट इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट है। सेंट्रियोल। 6 गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, बट इन प्लांट सेल गोल्गी की जगह क्या है, डिक्टायोजोम आर प्रेजेंट। ये कुछ डिफरेंस है यहाँ। और लाइसोसोम आर प्रेजेंट, बट इन प्लांट सेल may और may not be present। ओके, तो यहाँ डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ डिफरेंस हो गए। ओके,